माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा, होने वाला है कुछ ऐसा जिससे सुनकर आप चौंक जाएंगे। बिल्कुल ऐसा कुछ होने वाला है और आगे आगे देखेंगे होता है क्या और डिवाइन गाइडेंस क्या है, ये सारा कुछ देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग होती है जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो आपसे रिजोनेट हो भी सकती नहीं, जितना आपसे रिजोनेट होती है वो वाकई आपके लिए होती है। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करके अपने एनर्जी को सेंड करिए जिससे आपके लिए भी रीडिंग हो सके। और एक लाइक तो बनता ही बनता है, कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू डिवाइन तो लिख ही सकते हैं क्योंकि डिवाइन की मर्जी से ही आपको ये वीडियो मिलते हैं। पर्सनल रीडिंग किसी को करानी हो तो नंबर दिया रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, टाइटल में आपको नंबर मिल जाता है। कोशिश करूँगी थंबनेल में भी कर दूँ, वीडियो में भी कर दूँ, जिससे कि आपको आसानी हो जाए। कल मैंने एक पर्सनल रीडिंग ली, मेरा मन बहुत दुखी हो गया। देखो, जो भी पर्सनल रीडिंग लेना, थोड़ा सा अपना मन मजबूत करके और बिल्कुल दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग करके लेना है कि कार्ड जो बताएंगे जो वो सच है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। और मैं आपका मन रखने के लिए कभी कुछ ऐसी बातें नहीं करूँगी कि आपका मन रख दूँ, क्योंकि आप सच्चाई जानने आते हैं तो सच थोड़ा सा कड़वा ज़रूर होता है जीवन का, लेकिन आपको काफ़ी कुछ मदद मिल जाती है। लेकिन मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी सामने आती हैं। मेरा गला भी ख़राब हो गया है थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम हो गई कल अचानक से, रीडिंग करते करते ही मुझे ठसा जैसा लगा। एनर्जी होती है कुछ ऐसी कि डिवाइन फिर आगे मुझे बोलने नहीं देते, तो गले में प्रॉब्लम हो गई। रात में मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पा रही थी, तो बिल्कुल अपना मन मजबूत करके और रीडिंग कराएं। अच्छा, घबराना नहीं है। टैरो आपके मन का डर दूर करते हैं, ना कि आपको डराते हैं, हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं आगे बढ़ने की। ठीक, आप समझ ही गए होंगे। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, बिना देरी के रीडिंग करूँगी मेरी आवाज़ पे ध्यान ना दें, गला बहुत ख़राब है। लेकिन मैंने सोचा मेरे व्यूअर इंतज़ार कर रहे होंगे रीडिंग का, तो क्यों ना कर ही देती हूँ। आज मन तो नहीं था। देखो, अब आप बिल्कुल चौंकने वाले हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जी आ रही है, बहुत सैड रह लिए, बहुत दुखी रह लिए, बहुत न्यूट्रल भी रह लिए, हर तरीके से सब कुछ करके देख लिया। लेकिन फ़िलहाल आपके अंदर आलस बहुत है। वो आलस इसलिए है भी है क्योंकि 4-4 का पोर्टल गया है, तो इसमें थोड़ा सा आलस आ ही जाता है। तो सबके ही ऊपर लगभग हर राशियों में आलस बना हुआ है, तो आप लोगों में से ज़्यादातर लोग बहुत आलस महसूस कर रहे होंगे। काम को डिले करना, टालना चीज़ों को, इस हिसाब की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन आप चौंक किस बात पे जाएंगे? सबसे बड़ी बात ये है कि आपके साथ जिन्होंने जो कुछ भी किया, जो भी हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं कि आपके जीवन में इन्होंने गलत किया, उनके जीवन में आपको ये लग रहा है कि वो बहुत मौज मस्ती में है, बहुत खुश हैं, आपको ब्लॉक करके बैठे हैं, आपसे दूरी बना के बैठे हैं, आपसे चीज़ों को छुपा रहे हैं। तो आप ये सोच रहे हैं कि इनके जीवन में तो बहुत कुछ अच्छा चल रहा है और इन्होंने मेरे जीवन को तो ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया, और अपना चैन से रह रहे हैं और मेरी तरफ ध्यान नहीं है इनका बिल्कुल भी। और बिल्कुल ऐसी एनर्जी सेंड की जा रही है आपकी तरफ कि आपकी तरफ उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। लेकिन यहाँ पर पूरी नज़र है, बिल्कुल भी एक पल के लिए भूले नहीं हैं आपको। आप अच्छाई में या बुराई में ये तो हम वीडियो में देखेंगे आगे, लेकिन आपको लग रहा है कि वो भूल चुके हैं, आपसे दूरी बना चुके हैं, आपको ब्लॉक करके बैठे हैं, कहीं से कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। जो इंसान कभी आपकी नाक में दम करके रखता था, आज बिल्कुल शांत कैसे है। आप बड़ा आश्चर्य में हैं और सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्या हुआ है, क्या इन्होंने किसी और को चुन लिया है, अपनी लाइफ में किसी और को स्थान दे दिया है। बोला भी गया है आपसे कि किसी और को अपनी लाइफ में लेके आए हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि इंसान जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, ये देखो, ये तो मैं नहीं कहूँगी ये बहुत दूध का धुला है। दूध का धुला तो कोई भी नहीं है, तो दूध का धुला तो नहीं कह सकती हूँ। बहुत सारे ऑप्शन में गया है, बहुत सारे थर्ड पार्टी में आपको डाला है, कई जगह इसने ऐसे काम किए हैं, तभी तो आपका दिल दुखा, आपका दिल टूटा, आप इससे दूर हुए। कितनी ही परेशानियाँ आपने झेलने के बाद ये निर्णय लिया होगा।
और कुछ लोग हैं अभी और आंखों देखी सारी बातें हैं और आपको बिल्कुल मन में है पक्का कि ये ऐसे काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं, यहाँ पर देखो हर किसी की लाइफ अलग अलग है, जिससे रेजोनेट हो वही अपने ऊपर ले। ये सुनकर आप बहुत चौंक जाएंगे कि इंसान आपको 1 मिनट के लिए भी, 1 पल के लिए भी भूला नहीं है। सारी गलतियाँ इसकी हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन थोड़ी बहुत आपकी भी गलतियाँ हैं। आपने काफ़ी कुछ स्ट्रांगली जो कदम उठाए, गलती नहीं कहूँगी मैं यहाँ पर आपकी, मैं ये कहूँगी आपकी हिम्मत है। आपने कब ये हिम्मत की, जब हद से ज़्यादा आप गुजर गए, सारी चीज़ें आपने आंखों देखा हो गया और बुरा हाल आपका जब बन गया, तब आपने क्या किया, मजबूती से कदम उठाए, बोलना शुरू किया और अपनी बात को रखते चले गए। तो जो इंसान हमेशा से सीधा साधा रहता है, पिट जाएगा, कुट जाएगा, उल्टा सीधा सुन लेगा और फिर भी वो इंसान उस इंसान को प्यार करता रहेगा, और फिर वो अचानक से कुछ ऐसा रूप धारण कर ले कि अपनी शक्ति पे आ जाए, अपनी बातों को कहने लगे, बिना रोए धोए मजबूती से खड़ा हो जाए, उसको रोना ही ना आए, तो दूसरा पर्सन हैरान तो हो ही जाएगा कि ऐसे कैसे हो गया। मैंने तो इसको बहुत तोड़ा, बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं, ये तो झुक ही नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं आप उनके दुश्मन बन बैठते हैं जिनके लिए आप मजबूत हो जाते हैं। तो ये आपको अपना दुश्मन समझने लगा। आपके बीच में बहुत सारा डिफरेंस आया, बहुत सारे विचारों का, समझदारी का, हर तरीके से ना आप उनको समझ पाए ना वो आपको समझ पाए। लेकिन आज एकांत में मुझे ये बहुत ही परेशान और रोते हुए नज़र आ रहा है। ये इंसान पल पल आपके लिए तड़पता हुआ, बातों को सोचता हुआ और सोचते हुए कि मैंने अपनी ईगो में, अपनी गलतियों में, अपनी मौज मस्ती में मैंने अपना पूरा संसार मिटा दिया। मैंने उस इंसान को दूर कर दिया जो मेरे लिए ही जीता था, जिसने मेरे लिए बहुत बड़े बड़े त्याग किए। इस इंसान ने जी जान लगा दिया, मेरे बिना खाना तक नहीं खाता था। ये इंसान, एक सांस लेना इसका मुश्किल था, और आज इतनी दूरी है कि ना मैं इससे बात कर सकता हूँ ना ये। लेकिन ये सोच ज़रूर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनके जीवन में बहुत कष्ट हैं, बहुत कष्ट आ रहे हैं। अभी ये देखो, आपको लग रहा होगा थर्ड पार्टी इसमें गया है, आपको पता भी है, लेकिन यहाँ अभी मुझे ये ज़रूर दिख रहा है, मिलजुल रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे, लेकिन इनके दिल में किसी के लिए कुछ नहीं है। दिल के एक कोने में आप ही बसे हुए हैं, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी वहाँ मौजूद है बिल्कुल, और वो जगह, वो स्थान जहाँ कर भी ये किसी को नहीं दे पा रहे हैं। अगर किसी की शादी भी तय हुई है कहीं अदर, देखो आप हस्बैंड वाइफ नहीं थे, या तलाक हुआ है आपका, उसके बाद शादी हुई है, या आप लव अफेयर में थे, या आपका कोई ऐसा रिलेशन था जहाँ पर शादी अगर तय हुई है, तो उसको भी वो उस हिसाब से सोच रहे हैं कि अगर मैंने ये रिश्ता कर लिया, क्या मैं न्याय कर पाऊँगा, क्या मैं उस इंसान को भूल पाऊँगा। हालांकि डरते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत हुए हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े की एनर्जी है, बहुत भयंकर, बुरे वाले, गंदे वाले झगड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपने किए हुए, चाहे इन्हीं की साइड से हैं, बहुत गंदे लेवल पर झगड़े हुए हैं, रिश्ता बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हुआ है। ऐसा नहीं है आसानी से ख़त्म हो गया कि ठीक है हमारे तुम्हारे विचार नहीं मिल रहे हैं, थोड़े दिन तुम अलग रहो हम अलग रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत गंदे लेवल पे जाके ये रिश्ता टूटा, जो कि कभी कल्पना नहीं की गई, किसी और ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन अब देखो बारी आई ना, डिवाइन सब देख रही होती है, डिवाइन पल पल महसूस करा देती है उस इंसान को जिसकी गलती होती है। तो इनके जीवन में बहुत सारी चीज़ों की उथल पुथल चल रही है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, डिप्रेशन में है ये इंसान, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, बिल्कुल हैंडमैन की पोजीशन है। देखो द मून का कार्ड है जो कि साफ बता देता है कि डिप्रेशन में है ये इंसान। ये खुशियाँ ज़रूर दिखा रहा है, आज इसको पता चल रहा है कि सारे लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जिनके पीछे इसने कभी अपनी जी जान लगा दी और इसने सोचा था कि अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने परिवार, अपने घर में ही लगाऊंगा, अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचूंगा, अपने दोस्तों के बारे में सोचूंगा। बिल्कुल इसने कसम खा ली थी कि आपके बारे में नहीं सोचेगा, और वो कसम इसने मजबूती से खाई है। काफ़ी कुछ बदला भी है, बिल्कुल आपको पूरी भूलने की कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ पर मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि भूलने की कोशिश ज़रूर हुई है लेकिन भूले नहीं हैं। प्यार आज भी है, प्यार
और गद्दारी में फ़र्क होता है। प्यार अंतरात्मा में बसा होता है, जिसको कि कभी कभी इंसान महसूस नहीं कर पाता है, लेकिन जब इंसान दूर चला जाता है तब उसकी कमी हमेशा खलती रहती है। तो इनको पल पल कमी आपकी खलती है। कभी कभी ये भूल जाते हैं कि आप इनके पास नहीं हैं और कोई बात है खुशी की है या कोई ऐसी बात है जो आपको बताना चाहते हैं, तो बिल्कुल उत्साहित रहते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर आप मिल जाएं तो बिल्कुल पूरी तरीके से आपको बताएं। यहाँ तो इतनी एनर्जी है कि ये सोचते हैं, देर रात तक आपके विषय में सोचते हैं और सोचते हैं कि आप उनके पास होते तो आपको गले लग के बहुत रोती, क्योंकि किसी बात को लेके ये बहुत परेशान है, बेहद परेशान है। दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है इस इंसान का, समझ नहीं पा रहा ये किससे अपने मन की बातें करे। देखो, जो भी लव अफेयर बनाए, जो भी किया आपके साथ, अच्छा तो इसने बिल्कुल भी नहीं किया है। इतना घटियापंती दिखाई है कि हद से ज़्यादा आपकी पर्सनल बातें जो आप दोनों के बीच में थी वो जा के दूसरे तीसरे को बताना और उनसे सिंपैथी करके अपने रिश्ते बनाना, लोगों को 10 लोगों के बीच में बैठ के ऐसी बात करना कि ये इनोसेंट दिखे और आप बुरे दिखें, डेविल दिखें आप। लेकिन ये खुद अंदर से इतना डेविल हो गया था, वो दर्द, वो तकलीफ़ समझ ही नहीं पा रहा था जो आपको हो रही थी। आपको तकलीफ़ क्यों हो रही थी? तकलीफ़ किसको होती है? देखो, जब हम किसी को हद से ज़्यादा अपना मानते हैं, उसी इंसान की वजह से तो हमें तकलीफ़ होती है। वो अगर कुछ हमारे साथ बुरा करता है तो तकलीफ़ होती है। इतनी आम पब्लिक, इतनी दुनिया पड़ी है, क्या वो अफेयर कर रहे हैं, वो रिलेशन में जा रहे हैं, क्या हमें बुरा लगता है? नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा उनसे रिलेशन नहीं है, रिश्ता नहीं है। लेकिन इस इंसान से तो आपका एक रूह वाला, रूहानी रिश्ता रहा है। तो ये जो रूहानी रिश्ता रहा और जब उसमें आपको ठोकर लगी और दर्द पहुंचा, तो ये तो परमात्मा ही जानता है क्या दर्द आपके ऊपर बीता होगा। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं ऐसी रीडिंग्स करती हूँ पर्सनल, तो काफ़ी दिल दुखता है मुझे और मेरी समझ में नहीं आता है कि अपने पार्टनर को इतना बड़ा धोखा देने की ज़रूरत नहीं होती है जहाँ सच्चा प्यार है। देखो, सच्चा प्यार नहीं है, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक जगह आप शादीशुदा हैं, बिल्कुल नहीं पट रही है। मैं बिल्कुल कहती हूँ कि ठीक है, अगर प्यार कभी था ही नहीं या शादी हो गई अरेंज और उसमें अगर आपकी नहीं बन रही हो और आपको अदर कहीं लव है, तो बिल्कुल एक रिलेशन को छोड़ के आप दूसरे रिलेशन में बाकायदा जा सकते हैं, शादी कर सकते हैं, तलाक ले लीजिए, शादी करिए, कोई गलत नहीं है अपने जीवन को अलग करने में। लेकिन जहां आपका लव है, लव मैरिज हुई है या पहले बहुत हद से ज़्यादा प्यार रहा और उसके बाद आप प्यार रहते हुए आपके साथ है प्यार, कोई ऐसी बात नहीं, और आप ज़बरदस्ती लड़ाइयाँ क्रिएट करें, ज़बरदस्ती उसमें समस्याएं उत्पन्न करें और अपना घर बिगाड़ लें, तो ये बिल्कुल मेरी नज़र में गलत है और डिवाइन की नज़र में भी गलत है। बाकी अगर आप किसी से शादी करते हैं, किसी से लव हो गया है, किसी से ठीक है एक रिश्ते में नहीं बन पा रही है, तो बिल्कुल अलग हो सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है आप रोते हुए सारा जीवन गुजारते हैं, वो चाहे मेल हो फीमेल हो, मैं दोनों के लिए ही बात कर रही हूँ। अगर आपके रिलेशन ठीक नहीं है, किसी तरीके से लग रहा है कि आप घुट घुट के जी रहे हैं, वहाँ जीना ही मुश्किल हो जाएगा, तो बिल्कुल कदम उठा सकते हैं, अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लव रिलेशन में किसी में चले जाएँ, ज़रूरी नहीं है आप दूसरी तीसरी शादी कर लें। आप अपने रचनात्मक कार्य करिए, आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए, जो डिवाइन ने आपको सौंपी हैं उनको निभा सकते हैं। अब देखो, बहुत से लोगों की तो यहाँ एनर्जी आ रही है बच्चों को लेके, या तो आपके भी बीज हैं या ये पहले से शादीशुदा इंसान है, तो इसके भी बीज हो सकते हैं जिनकी वजह से कुछ बेबी का भी मुझे चक्कर नज़र आ रहा है, उनकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी। तो ये अपने बच्चों के बारे में बहुत सोचते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो या आपके ही साथ इनके बेबी हैं, अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो बच्चों का बहुत सोच रहे हैं, लेकिन ध्यान इसका बिल्कुल भी समस्या के समाधान पे नहीं जा रहा है। हो सकता है आपके सामने कोई ऐसी बात आए कि आप वाकई बिल्कुल चौंक जाएंगे, आश्चर्य करेंगे कि इंसान ईगो से भरा हुआ और इस इंसान की तरफ से कोई ऐसी ऑफ़र या कोई खबर आपको मिल सकती है और जो आपके लिए बहुत आश्चर्यजनक होगी। काफ़ी कुछ परिवर्तन हो रहा है, बदल रहे हैं, पहले से काफ़ी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है। अगर आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, आपने जीवन बिताया उस इंसान के साथ, अगर आप उसको अच्छी तरीके से समझते हैं, आप चाहें तो उसको स्थान दीजिए, आप चाहें तो बिल्कुल आप
उस इंसान से बिल्कुल कट अप करके अपना जीवन आगे बढ़ा चुके हैं और बढ़ा सकते हैं। ये आपके ऊपर है। तो डिवाइन आपसे यही कह रही है, बहुत सोच समझ के कदम उठाना है। पहले कई धोखे दे चुका है ये इंसान, तो आपको बहुत समझदारी से काम लेना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं अगर किसी समस्या में आप उलझे हैं तो। थैंक यू।